जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। भारत में हिंदी बोलने वाले लोगों को अगर यही नहीं पता होगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये बात हमारे देश के लिए बड़े शर्म की है। भारत में 90% लोगों को ये नहीं पता कि ये दिवस कब मनाए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। और अगर आप भी हमारे तरह हिंदी भाषा से प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर कीजिए। और आप बस इस वीडियो को पूरा देख लेना। इसके बाद भी अगर आपको लगे कि आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी नया नहीं मिला है तो चैनल को डिसलाइक करके चले जाना, और अगर लगे कि कुछ अच्छा मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में कि इसका इतिहास कैसा रहा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 1850 तक हिंदी भाषा का पूर्ण रूप से उपयोग होता था, लेकिन 1853 में लॉर्ड मैकुले के द्वारा भारत में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा शुरू कराई गई। जो ये बिल था अंग्रेजी भाषा की शिक्षा शुरू कराने का, है 1840 में पास हो चुका था, लेकिन लटकते लटकते यह 1853 में लागू हो पाया। तो उस समय जो अंग्रेज अधिकारी था, ये लॉर्ड मैकुले, उसने एक भाषण दिया था जिसके अंतर्गत उन्होंने ये कहा था कि जो हिंदी है वो भारत की रीढ़ की हड्डी है। जी हाँ, ध्यान से सुनना, हिंदी भारत की रीढ़ की हड्डी है और अगर हम इसे तोड़ देंगे तो भारत अपने आप ही लड़खड़ा कर गिर जाएगा। और इसी षड्यंत्र के साथ भारत में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा शुरू कराई गई और जिसको आज हम अपनी सड़कों पर लेकर घूमते रहते हैं। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तब भी भारत के मुख्य नेता हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वो अंग्रेजों के करीबी थे और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता अंग्रेजों के चाटुकार रहने में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। उस समय हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के संबंध में विनोबा भावे जैसे नेताओं ने खूब प्रयास किए। मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि दिल्ली से दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु के नेताओं को पत्र भेजे जाते हैं और उनमें कहा जाता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने मत देना। और ये बड़े शर्म की बात है कि वो पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय से भेजे जाते हैं और जिनके कारण आज भी हिंदी सिर्फ राजभाषा है और उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। और अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा कितनी विशाल है। हिंदी का फैलाव हम इस हिसाब से लगा सकते हैं कि हिंदी मॉरिशस, सूरीनाम जैसे 40 से अधिक देशों में बोली जाती है। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी विश्व में 615 लाख से अधिक लोगों द्वारा बोली और पढ़ी जाती है और भारत में लगभग 58% की आबादी हिंदी बोलती है और पढ़ती है। हिंदी भारत के 11 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य भाषा भी है। इसके अलावा 2011 के आंकड़ों की माने तो ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख से ज़्यादा लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, सिडनी यूनिवर्सिटी, मेलबोर्न यूनिवर्सिटी, इसके अलावा अन्य शिक्षण संस्थानों में हिंदी पढ़ने की व्यवस्था है। इसके अलावा जापान और टोक्यो में भी स्नातक और पैरा स्नातक की पढ़ाई हिंदी के अंदर कराई जाती है। और यहीं पर क्यों, सिंगापुर, फ्रांस, इटली, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और भी बहुत से देश हैं जहाँ पर हिंदी पढ़ने और पढ़ाने की व्यवस्था है। विश्व के 18% से ज़्यादा लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा 20 से ज़्यादा देशों में हिंदी भाषा का रेडियो है जो दिन दोगुनी रात चौगुनी कमाई कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम भारत में आते हैं तो ऐसी ऐसी बुक हैं, बेस्ट सेलर हैं जिनका कोई आधार नहीं है। 15 दिनों में अंग्रेजी सीखें, 30 दिनों में अंग्रेजी के विद्वान। मैंने क्या है, जब हमको स्वयं की हिंदी भाषा पूरी तरह से नहीं आती है तो हम दूसरी भाषा क्यों सीखें। और मैं खुद भी उन्हीं में से एक हूँ जिसको हिंदी पूर्णतया नहीं आती है। आज भी हम हजारों अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं। हिंदी भारत की पहचान है, ये हमारे देश की शान है। एक भाषा के रूप में न केवल पहचान है बल्कि हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक और परिचायक भी है। और आपको पता है, अगर हिंदी की मिश्रित भाषाओं को हटा लिया जाए तो पता चलेगा कि हिंदी के अंदर एक भी गाली नहीं है। जी हाँ, हिंदी के अंदर एक भी गाली नहीं है। और अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में एक शब्द है बास्टर्ड। हो सकता है आप इसका उपयोग करते हो या फिर आपने सुना तो जरूर होगा। अगर इसका अर्थ लगाएं तो इसका अर्थ है वो लड़का जिसके 2 पिता हों, जो कि संभव नहीं है। दरअसल यह अंग्रेजी भाषा में दी जाने वाली एक गाली है। और बास्टर्ड ही नहीं, मिस्टर, मिसेज, मैडम, अंकल, मिस, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका अगर अर्थ आपको पता लग जाए तो आपके सर से आसमान फट जाएगा, पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी। और आश्चर्य की बात यह है, इन शब्दों का हम प्रयोग दिन रात करते हैं। अरे हमारी पहचान हमारी मातृभाषा होनी चाहिए, लेकिन आपको पता है हिंदी पूरी तरह से नहीं आती है। अंग्रेजी पढ़नी तो पढ़ो, लेकिन मातृभाषा को तो कम से कम मत भूलो। अब हम सबके सामने अंतिम प्रश्न ये है कि हम हिंदी को मातृभाषा का दर्जा कैसे दिलाएं। इसके लिए हमें हिंदी को सम्मान देना होगा, जहां हमें ज़्यादा बोलचाल में हिंदी का प्रयोग करना होगा, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग बंद करना होगा, या फिर
कम करना होगा। जब हम हिंदी को सम्मान देना शुरू करेंगे तो सरकार और लोग तो अपने आप ही सम्मान देना शुरू कर देंगे। पर अंग्रेजी भाषा कोई आपकी कीमत निश्चित नहीं करती कि अगर आप हिंदी बोलते हो तो आपका स्तर ये है और अंग्रेजी बोलते हो तो आपका स्तर ये है। और अगर आप सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे तो लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि एक व्यक्ति ने पैंट में घाघरे की पाती लगा ली थी, तो लोगों ने कहा देखो घाघरे की पाती, घाघरे की पाती। लेकिन कुछ दिनों बाद ही लोगों ने उसको पाती पाती कहना शुरू कर दिया और कुछ दिनों बाद ही लोग ये सब कहना भूल गए और बाद में जाकर वही फैशन बन गया है। यही इस देश के लोगों की सच्चाई है। आप खूब हिंदी भाषा को प्रयोग में लाओ और इसे ही अपनी पहचान बना लो। इसकी शुरुआत अभी से करो और वीडियो को फटाफट फैला दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और वीडियो के कमेंट में हमें ये जरूर बताओ कि आप इस वीडियो को कितने लोगों तक फैलाने वाले हो और उनको भी इस अभियान से जोड़ने वाले हो। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।